नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य भगवान की कहानी सुना रहा हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूरज भगवान का भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता धोता और सूर्य भगवान की कहानी कहता एवं सुनता था। इन सब में उसे देर हो जाती थी और वह ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सब चीज़ों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक नदी के किनारे एक सूखा पीपल का पेड़ था, जहाँ बैठकर वह ब्राह्मण सूरज भगवान की कहानी पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद वह नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करने लगा। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरने लगा, वैसे ही नदी साफ पानी से भर गई और पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो गया। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल से प्रकट होकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, मांग क्या मांगता है? ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि यह आवाज़ किसी भूत प्रेत की तो नहीं। तब वह घर जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बताने लगा। तब उसकी पत्नी समझ गई कि सूरज भगवान ने इन्हें दर्शन दिए हैं। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहने लगी, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा, वरदान में क्या मांगूं, बताओ। उसकी पत्नी ने कहा, कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से वरदान मांगने को कहने लगी कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देख पाऊं। अगले दिन जब वह जंगल में गया और सूर्य भगवान की पूजा और आराधना करने लगा, तभी सूर्य भगवान फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहने लगे। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान से कहने लगा। तब सूर्य भगवान ने यह सुनकर कहा, देखने में तू बहुत भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर को जाने लगा तो उसने देखा कि उसकी टूटी हुई झोंपड़ी महल बन गई है और उस महल में दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण पास में ही बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछने लगा, यहाँ तो मेरी झोंपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर कपड़ों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतना धन का हम क्या करेंगे? तभी उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी की और डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा, और सारी कहानी राजा को बताई। राजा ने ब्राह्मण से सुनकर सूरज भगवान की कहानी सुनने और आराधना करने लगा, जिससे सूर्य भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर गया। इसी तरह जो भक्त सूरज भगवान की कहानी पढ़ता एवं सुनता है और सूर्य भगवान की पूजा करता है, तो सूर्य भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलो सूर्य भगवान की जय।